हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज फिर से मैं आपके लिए एक न्यू रेमेडी लेकर आई हूँ जो कि आपके लिए बहुत ज्यादा यूजफुल होने वाली है। ये रेमेडी उन लोगों के लिए है जिनके बाल फ्रीज हो गए हैं, जिनके बालों में से शाइन चली गई है या जिनके बालों की ग्रोथ रुक गई है, जो अपने बालों को लेकर बहुत परेशान होने लगता है। उनके बाल झाड़ू जैसे हो गए हैं या वो कहीं भी जाते हैं तो अपने बालों के ऊपर बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। लेकिन आज की रेमेडी अगर आपने यकीन मानिए यूज करी और लगाई तो इस रेमेडी के बाद आपकी ये सारी समस्याएं जड़ से खत्म हो जाएंगी, क्योंकि ये रेमेडी जो है वो 100% वर्क करती है और बहुत अच्छा रिजल्ट भी लेकर आती है। तो इस वीडियो में मैं आपको लाइव रिजल्ट दिखाऊंगी इस रेमेडी का। खुद मैंने इसे ट्राई किया था और इसके बाद मैंने इसका रिजल्ट भी आप लोगों के सामने दिखाया है। तो वीडियो में बने रहे। और हाँ, अगर चैनल पर नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए, वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। आपके एक लाइक से मुझे बहुत ज्यादा मोटिवेट होती हूँ मैं, और मुझे न्यू वीडियोस बनाने के लिए और भी ज्यादा क्रेज आता है कि मैं आप लोगों के लिए कुछ नया लेकर आऊँ। तो वीडियो को स्किप ना करें, पूरा ध्यान से देखिए और देखिए किस तरह से मैंने आज की रेमेडी प्रिपेयर की है और कितनी आसानी से ये रेमेडी बनी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रेमेडी। तो आज की रेमेडी प्रिपेयर करने के लिए यहाँ पर हमने लिए हैं चावल ज़्यादा इसलिए हैं क्योंकि मैंने खाने के लिए भी बनाने थे, तो इसलिए मैंने ज़्यादा ही भिगो दिए हैं। और रेमेडी मुझे जितने यूज़ करने हैं मैं इसी में से ले लूँगी। फिर मैंने एक गैस के ऊपर पैन रखा था और पैन में मैंने डाल दिया था 1.5 गिलास के करीब पानी रेमेडी जितनी ज़्यादा प्रिपेयर करनी है उसके अकॉर्डिंग लेना है। और फिर मैंने इसमें 7 से 8 चम्मच के करीब भीगे हुए चावल डाल दिए थे। देखिए, चावल भिगोने से पहले बहुत अच्छे से वॉश कर लेना। ऐसा ना हो कि आप ऐसे ही इसी तरह से नॉर्मली लेकर चावल भिगो दें, क्योंकि चावल में कई तरह के केमिकल लगे हुए होते हैं। ये चावल को सही बने रहें, उनमें कीड़े ना लगे, तो ये दुकान वाले जो होते हैं इसमें कई तरीके के केमिकल लगा देते हैं, दवाइयाँ लगा देते हैं। तो वो पहले धो लेने चाहिए, उसके बाद भिगोने चाहिए। तो यहाँ पर मैंने भिगोकर चावल पहले धो लिए थे भिगोने से पहले, फिर मैंने ये इसमें ऐड करे हैं। तो आप भी धोकर ही भिगोएं, ऐसे ना भिगोएं। उसके बाद मैंने इसमें जो नेक्स्ट इंग्रेडिएंट डाला है वो है फ्लैक्सीड। फ्लैक्सीड में ओमेगा 3 पाया जाता है। इसमें बहुत सारे मिनरल्स होते हैं, इसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो हमारे बालों की ग्रोथ में उसे बहुत ज़्यादा हेल्प देती हैं, हमारे बालों को प्रमोट करती हैं। और हमारे बालों में जो भी प्रॉब्लम होती है, डैंड्रफ है, मान लीजिए हमारे बालों में से शाइन कम हो गई है या हमारे बालों में फ्रिज आ गया है, ये ओमेगा 3 की सहायता से सब खत्म हो जाता है। और साथ ही साथ जो ये चावल है, चावल का माड़ भी हमारे बालों को बहुत ज़्यादा अच्छी शाइन देता है। तो इन सभी दोनों चीज़ों को पानी में डालकर मैंने अच्छे से खौला लिया है। खौलाना हमें इसलिए है क्योंकि जो चावल का माड़ है हमें वो चाहिए, और साथ ही साथ इसमें जो फ्लैक्सीड के अंदर जो जेल होता है वो भी इसमें रिड्यूस हो जाएगा। तो इन्हें 10 से 15 मिनट तक आप धीरे धीरे खौला लें। और खौलाने के बाद जब आपको लगे कि ये थोड़ा सा गाढ़ा होने लगा है, देखिए यहाँ पर मैंने थोड़ा गैस को स्लो कर दिया है, सिर्फ ये देखने के लिए कि अभी इसमें कितना जेल रिड्यूस हुआ है। तो यहाँ पर लगभग जेल रिड्यूस हो ही चुका है। तो यहाँ पर मुझे समझ में आ गया है कि मुझे थोड़ा सा और पकाना है, तो इसलिए मैंने इसको ऐसे ही चला कर देखा, क्योंकि गरम अगर गैस पे जलाऊंगी तो मेरे हाथ भी जल जाते ना, और भाप भी बहुत तेज़ आती है। तो इसलिए थोड़ा गैस को स्लो ही कर लें, आप भी अगर चेक करें तो। फिर थोड़ा तेज़ गैस करी मैंने, और तेज़ गैस करने के बाद देखिए इसके झाग कितने ज़्यादा, आपको देखने से ही पता चल रहा होगा कि इसकी जो झाग है वो कितने गाढ़े गाढ़े से हो रहे हैं। बस इसी स्टेज पर आकर हमें गैस को ऑफ कर देना है और जो अपना रेमेडी का जो हमने मिश्रण तैयार किया है इसे हटा लेना है। अब ये ठंडा हो गया था, मैं वीडियो शूट की थी पर पता नहीं वो कैसे नहीं शूट हो पाई। इसे मैंने एक मार्किन के कपड़े में डालकर या आप कॉटन के कपड़े में डालकर इसको दबा दबा के इसका सारा जेल निकाल लीजिए। तो मैंने उसका सारा जेल निकाल लिया था। फिर उसके बाद जो चावल बचे हुए थे, फ्लैक्सीड और चावल जो बच गए थे, हमें वो फेंकने नहीं थे, वो भी बहुत अच्छा वर्क करेंगे, तो वो भी हम अपने बालों में ही अप्लाई करेंगे। तो उसके बाद मैंने क्या किया, ये नेक्स्ट स्टेप में मैंने इसे एक मिक्सी के जार में डालकर पीस लिया। देखिए, ये अगर आप अपने फेस पर भी नॉर्मल ऐसे ही भी आप इसे अपने फेस पर लगा लेंगे ना, तो वो भी बहुत अच्छा वर्क करता है। तो यहाँ पर मैंने आपको एक साथ 2 रेमेडी के बारे में बता दिया है। अब मैंने इसमें थोड़ा सा कोकोनट ऑयल मिक्स कर लिया, क्योंकि जैसे अपने बालों में जब हम ये लगाएंगे ना, तो उससे क्या होगा, थोड़े से बाल हमारे ऐसे हो जाते हैं जैसे कि चिपके चिपके से हो जाएंगे। तो इसलिए हमें इसमें ऐड करना था कोकोनट ऑयल। कोकोनट ऑयल ऐड करने के बाद आप अपने सारे बालों में इसे पार्टीशन कर करके लगाएं, ताकि आपके सारे बालों की रूट्स पर जो भी हैं वो अच्छे से लग जाए। फिर आप अपने बालों को धो दें। देखिए, बालों को जब धोएंगे ना तो इसके थोड़े से जो इसमें
इसके कण रह जाते हैं चावल के और फ्लैक्स सीड के चंक्स रह जाएंगे, वो आपके बालों में आपको लगेगा चिपकेंगे। लेकिन अगर आप उसे ठीक से धो लेंगे और सुखा लेंगे तो उसके बाद आपके बालों में शाइन बहुत ज़्यादा अच्छी आएगी, वो चंक्स भी सारे निकल जाएंगे। तो देखिए इस समय बालों में शाइन देखिए कितनी ज़्यादा आई है। तो आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो लाइक करें।